हीट वेव का कहर जारी है। और अगर बात की जाए जींद की, तो जींद के अंदर 45 डिग्री तक सेल्सियस तक का तापमान पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने भी आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। और क्या एडवाइजरी है, क्या आमजन से अपील जो स्वास्थ्य विभाग ने की है, हमारे साथ उन सभी बातों पर तमाम बातों पर बात करने के लिए जींद के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर रघुवीर सिंह पुनिया है, जो पीएमओ की पोस्ट पर है, और सीधा उनसे बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो हीट वेव को लेकर कितना अलर्ट मोड पर है। सर, अभी जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है? देखो, जैसे ही कोई मौसम चेंज होता है तो देखो पेशेंट्स हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है पिछले 3-4 दिनों से, टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री तक जा चुका है। तो ऐसे के अंदर हीट वेव्स, जो हीट स्ट्रोक केसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी करी है एडवाइजरी, उसके अंदर हमारे को ये आदेश दिए गए हैं कि प्रॉपर आप एक पानी पीने का, जहाँ ठंडे पानी का एक वो लगा के रखे। वाटर कूलर्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं सभी के लिए, पेशेंट्स के लिए। हमने रूम आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके अंदर हमने स्टाफ की हमने ड्यूटी लगा दी है कि कोई भी हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो वो उसके अंदर एडमिट करे और उसका तुरंत उपचार स्टार्ट कर दे। कितने बेड की व्यवस्था सर? हमें 4 बेड की व्यवस्था करी है हीट स्ट्रोक के लिए, और वो मेडिकल वार्ड के अंदर। इमरजेंसी में भी कोई अलग से? इमरजेंसी में ऐसा तो अलग से वार्ड तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में हमने इंस्ट्रक्शन जारी की हुई है कि अगर कोई भी पेशेंट्स अगर इस तरह का आता है तो फिजिशियन से कंसल्ट करके और उनको हीट स्ट्रोक वार्ड में शिफ्ट कर जाते हैं। सर, गर्मी लगने की बात की जाए तो क्या लक्षण दिखा देते हैं आमजन? देखो, गर्मी के अंदर क्या होता है कि जब एक तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बच्चों में बुखार हो जाता है, कई बार बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 105-106 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चे कई बार बहकी बातें करने लग जाते हैं, दौरे भी आ सकते हैं। तो ये हीट स्ट्रोक के बेसिकली लक्षण होते हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आप पे आता है तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र के, जो भी नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जाके इलाज करवा सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो भी इस पीक की गर्मी में, तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक ही बन सकती है। देखो, ये सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए मौसम है, कोई किसी से पूछता नहीं है कि ये एक के लिए है, ये सबके लिए है। बट ये है कि अगर उनको ये हिदायत दी जाती है कि अगर काम पे ज़रूरी काम पे निकलना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, तो आप प्रॉपर क्लोथिंग करके रखें, कपड़े से ढक के रखें, लू से बचाव रखें, आप अपना सिर को ढके रखें, पानी अपना पर्याप्त मात्रा में लेते रहे, और कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत स्वास्थ्य। ओपीडी में कितना बदलाव हुआ सर, बच्चों खास कर बात की जाए? ओपीडी में अभी कम से कम 10 से 20% तक का बदलाव जो है वो हाइक आया है। बट लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हैं उनकी ये रहती है कि वो बच्चे को जितना भी ज़्यादा उससे बचा के रखें। तो इतना ज़्यादा अभी फर्क नहीं पड़ा है हमारे पास, 10-1% पेशेंट्स का हाइक है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ है डॉक्टर रघुवीर पुनिया जी। उन्होंने का कहना है कि आमजन है वो हीट वेव के चलते जहाँ तक उसके अपने घरों के अंदर रहे, और जब गर्मी पीक पर होती है तो जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों के अंदर है। और जहाँ तक हो सके जो छोटे बच्चे खासकर, उनको जो हीट है वो अपने प्रकोप में ज़्यादा अटैच कर लेते हैं, तो ऐसे में बच्चों को जरूर अपने घरों के अंदर रखें और लगातार जो लिक्विड है वो साथ में खाते पीते रहें, ताकि जो गर्मी में जो अंदर की जो लिक्विड है वो कम ना हो सके, और जो गर्मी है वो अपना प्रकोप है वो ज़्यादा ना दिखा पाए। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।